2021 में तेल के मुद्दे को लेकर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के बीच काफ़ी घमासान मचा हुआ है। यह घमासान सिर्फ राजनीति तक ही नहीं, जनता भी इससे त्रस्त आ चुके हैं कि लगातार तेल की दाम बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जहां यूपीए सरकार एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकाल में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं एनडीए सरकार यूपीए सरकार को बोलती है कि आपकी गलत नीति के ही कारण तेल के दाम आज भारत में बढ़ते जा रहे हैं। आइए हमारे इस वीडियो में आप देखें कि क्यों तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। जी हाँ, मैं यशराज आनंद, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते मांग को लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे, अगले चुनाव तक। लेकिन राहुल गांधी इसका जवाब खुद जानते हैं, जो उन्होंने जनता से छुपा रखा है। राहुल बार बार भाजपा सरकार पर दाम बढ़ोतरी का आरोप लगाए जा रही है, लेकिन जब तेल के दाम बढ़ने के कारण की खोजबीन की गई तो पता चला कि इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसे कांग्रेस अभी तक छुपा रही है, और वह है ऑयल बॉन्ड। यूँ तो तेल की कीमतों के बढ़ने के कई कारण हैं, पर इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है ऑयल बॉन्ड्स। आइए जानते हैं ऑयल बॉन्ड्स के विषय में। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेल के बढ़ते दाम का ज़्यादा जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार है। दरअसल पूर्व में कच्चे तेल के महंगा होने का बोझ जनता पर नहीं डाला जाता था, बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी, और उस समय सब्सिडी की राशि के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए जाते थे। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 से 20 वर्ष का होता था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने तेल कंपनियों को कहा कि हम आपको सब्सिडी तो नहीं दे सकते, लेकिन आप तेल की कीमतों को मत बढ़ाओ। इसकी भरपाई के लिए हम आपको बॉन्ड जारी कर रहे हैं, जो हम धीरे धीरे आपको चुका देंगे। इससे देश में तेल के दाम भी नहीं बढ़े और सरकार पर कोई आरोप भी नहीं लगा, और उधर तेल कंपनियों को भी लगा कि तेल की कीमतों को ना बढ़ाकर तत्काल हमें नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन 10 से 20 सालों बाद तो पैसा ब्याज सहित तो वापस आ जाएगा। ये बर्बादी का पेड़ जो कांग्रेस उस समय लगाई, उसके कड़वे फल बीजेपी के खाते में आ गए। उस समय बांटे गए ऑयल बॉन्ड अब बीजेपी सरकार को ब्याज के साथ चुकाने पड़ रहे हैं। पिछली सरकारों ने 1.31 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। इन बॉन्ड्स का भुगतान केंद्र सरकार को अक्टूबर 2021 से मार्च 2026 तक करना होगा। इस साल केंद्र को बॉन्ड पर करीब 20,000 करोड़ का ब्याज ही चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें बताया गया है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में केंद्र 5-5 हज़ार करोड़ के बॉन्ड का पेमेंट करेगा। इसके बाद साल 2023 में 22,000 करोड़ के बॉन्ड का भुगतान किया जाएगा। साल 2024 में 40,000 करोड़ के बॉन्ड का पेमेंट केंद्र करेगा, और साल 2026 में 37,000 करोड़ के बॉन्ड की अदायगी की जाएगी। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में इन बॉन्ड्स पर कुल 70,000 करोड़ रुपए का ब्याज दिया है। साल 1996-97 के बाद केंद्र सरकारों ने तेल कंपनियों के घाटे के लिए ऑयल बॉन्ड्स जारी करने का नया फार्मूला निकाला था। ऑयल बॉन्ड्स जारी कर यूपीए सरकार ने तो तत्काल पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा, लेकिन उनका यह फार्मूला आम ग्राहकों की जेब पर अब भारी पड़ रहा है, और वर्तमान सरकार इससे घिरती हुई नजर आ रही है।